झारखंड में मानसून की दस्तक के साथ ही कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई और ऐसे में कृषि पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। जो खेत में तमाम फसल उगी हुई थी वह पानी में बर्बाद हो गई है। ऐसे में अब फसल पर कैसे सरकार उन तमाम किसानों को मुआवजा दे, इसे लेकर विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन डुमरी विधायक जयराम महतो ने कृषि पर चर्चा करने की मांग सरकार से की है। आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं डुमरी विधायक जयराम महतो। देखिए, मानसून यानी बारिश, तो जब हम बारिश को याद करते हैं तो कृषि को याद करते हैं, किसानों को याद करते हैं। और भारत देश, झारखंड प्रदेश किसानों का देश है। तो निसंदेह मैंने कल सर्वदलीय बैठक में सुझाया भी था कि अगर समय मिले तो माननीय अध्यक्ष महोदय अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए 2 घंटा कम से कम एड ऑन कीजिए समय में और कृषि पे चर्चा कीजिए, किसानों की स्थिति पे चर्चा की जाए। इस बार अतिवृष्टि जी, अगर आप धान की दृष्टि से देखें तो धान इस बार ठीक ठाक होगा। चूंकि धान के लिए इस बार हमें लगता है कि तमाम जो इससे पहले बाद खेत जिसे कहते हैं हम लोग, वो पड़ती रहता था, लेकिन इस बार जिस प्रकार बारिश हुई है, इस बार बहियार, कनारी या हेर के अलावा बाद में भी धान अच्छा होगा। लेकिन उसके बाद एक प्रभाव ये भी पड़ा है कि आपका मक्का तथा इत्यादि जो बाकी फसल होते हैं उनका नुकसान हुआ है। तो इस पर मैंने कल भी सुझाव दिया था माननीय अध्यक्ष महोदय थे, मुख्यमंत्री महोदय को, कि 2 घंटा कम से कम मानसून सत्र को कृषि सत्र का नाम दिया जाए और 2 घंटा किसानों पर विशेष चर्चा की जाए। वहीं इस पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि तमाम चीजों का आकलन किया जा रहा है, सरकार किसानों के साथ है, उनकी हर समस्या का हल होगा। भाजपा का, और अब तो हम लोग बोलेंगे कि इलेक्शन कमीशन भी भाजपा का ही साथ दे रही है। जिस तरह से आप बताइए, यही वोटर्स आपको पिछले लोकसभा चुनाव में सही लगे? ऐसा क्या बदल गया? 1 साल भी नहीं हुआ है और ये वोटर्स आपको गलत लग रहे हैं। साथ ही साथ जो तरीका भी है एसआईआर करने का, अगर आपको ये लगता है कि इतना इंपॉर्टेंट प्रोसेस था तो इसको पहले ही तरीके से शुरू करना चाहिए था। इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में शुरू किया। 20 लाख वोटर्स इस तरह से वंचित रह जाएंगे अपने वोटिंग राइट से, तो ये गलत है। अगर सुधार करना है तो आप आधार कार्ड से इंटीग्रेशन करिए। आज के दिन में आधार कार्ड में तो कोई डुप्लीकेसी केंद्र सरकार ही ये करती है, अश्योर करती है कि कोई डुप्लीकेसी संभव नहीं है। तो वैसे में आप आधार कार्ड से इंटीग्रेशन करिए। बिहार से ये शुरुआत है और हमें लगता है इस तरह की प्रक्रिया अगर पूरे देश भर में चलेगी तो हमें लगता है डेमोक्रेसी का ये हत्या है। देखिए, हम लोग संसद से लेके अब झारखंड के विधानसभा में भी ये गूंजेगा कि एसआईआर को तरीके से किया जाए, सुधारा जाए। प्रक्रियाओं में बहुत सारी गलतियां हैं, उनको सुधारा जाए। और खास करके बिहार चुनाव जो होने वाला है उसमें ये एसआईआर की प्रक्रिया को अभी तुरंत में लागू करना उचित नहीं है। बीजेपी भी घेरने की तैयारी में आप लोगों को, सदन में कई मुद्दे हैं, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर बाकी तमाम 2019 से लॉ एंड ऑर्डर बोलते रह गए। क्या हुआ आखिरकार? यहाँ की जनता ने बाउंड्री में ढकेल दिया। इन लोगों को लॉ एंड ऑर्डर केवल यहाँ दिखता है। जहां जहां बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पे किन किन किस्म की केसेस आ रही हैं उनमें इन्होंने अपना आंख बंद कर रखा हुआ है। और जाहिर सी बात है कि इनको हमारी गलतियां तो दिखती हैं, मगर खुद के गलती के पीछे ये लोग पर्दा डाल देते हैं। मैडम, विशेष चर्चा हुई जिस तरीके से बारिश, तो जिस तरह से झारखंड में मूसलाधार बारिश हुई और बारिश आफत कहीं ना कहीं किसानों के लिए बन गई, क्योंकि जो अनुमान था उससे अधिक कई जगहों पर बारिश हुई तो उनकी जो फसल लगी हुई थी वो बह गई है। ऐसे में अब उन्हें डर सता रहा है कि पहले तो अकाल का डर झारखंड में सता रहा था पिछले साल, और इस बार इतने अधिक बारिश हो गई है कि उनकी फसल बर्बाद हो गई। ऐसे में सरकार जो है तमाम चीज़ों पर नज़र बनाए हुए है और जल्द ही इस मामले पर आकलन कर किसानों को उचित मुआवजा देने का काम करेगी।